Hello student, good morning and welcome to our chemistry classes. हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड देयर पीरियोडिसिटी। इसमें अपन ने इनिशियली इसके इंट्रोडक्शन, इसके कुछ लॉज पढ़ लिए थे और लास्ट टाइम हमारा टॉपिक चल रहा था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल या मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या है, किस बेसिस पे है, इसका बेस क्या है? इसका बेस है एटॉमिक मास। जब एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, क्या होती है? पीरियोडिक फंक्शन होती है देयर एटॉमिक मास। दैट मीन्स एटॉमिक मास जैसे जैसे चेंज होता है तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है? चेंज होती है। फिर हमने ये पढ़ा कि इसमें एलिमेंट्स को ग्रुप और पीरियड के अकॉर्डिंग पता है। 8 ग्रुप होते हैं, 6 पीरियड होते हैं, ध्यान रखना है। 8 ग्रुप को ग्रुप 1 से लेकर 7 तक सब ग्रुप में डिवाइड किया, ग्रुप ए और बी, और ग्रुप 8 वाला है इसको सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया। अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की मैं अगर बात करूं तो इसकी अच्छाइयाँ क्या थी, इसकी एडवांटेज क्या थे? इसकी अच्छाइयाँ ये थी कि सबसे मेन तो इसने फोकस किया किस पे किया? एटॉमिक वेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज किया। और कुछ जो उसने ग्रुप और पीरियड बनाए उसमें जो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, सिमिलर थी, उसको उसने क्या किया? सेम ही ग्रुप में रखा। एलिमेंट्स हैविंग सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज कंटेनिंग एलिमेंट्स आर प्लेस्ड टुगेदर इन अ ग्रुप। तो पहला मैं इसमें पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं, एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज क्या है? सिमिलर है, सेम या सिमिलर प्रॉपर्टीज कंटेनिंग एलिमेंट्स आर प्लेस्ड टुगेदर in a same group जो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है उसको एक ही ग्रुप में रखा। फिर उसने क्या देखा? जो एलिमेंट उस टाइम डिस्कवर नहीं थे, जब एटॉमिक मास की हम बात करते हैं, जो एलिमेंट उस टाइम डिस्कवर नहीं थे, अननोन एलिमेंट थे, तो अननोन एलिमेंट को उन्होंने अपनी प्रॉपर टेबल में उसके लिए क्या रखी? जगह रखी। और फ्यूचर में जैसे ही वो एलिमेंट डिस्कवर होता है तो उस एलिमेंट को उसी जगह, उसी ग्रुप में, उसी प्लेस पे उसको फिलअप किया जाएगा। और ये काफ़ी हद तक सही भी है। जो एलिमेंट उस टाइम डिस्कवर नहीं थे उसके लिए उसने अपनी टेबल में क्या रखी? उसके लिए जगह रखी, स्पेस रखा। एलिमेंट डज नॉट नोन एट दैट टाइम्स लेफ्ट स्पेस फॉर दैट एलिमेंट्स। उन एलिमेंट्स के लिए उसने क्या किया? स्पेस रखी, जगह रखी। एलिमेंट्स दैट आर नॉट या अननोन discovered that time left space for them, उनके लिए क्या रखी? जगह रखी। और जैसे उसकी डिस्कवरी हुई उसके बाद में उसको वहाँ पे फिट कर दिया। एग्जाम्पल में अगर बात करूँ, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन जो है ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। लाइक एका एल्यूमिनियम, कौन सा एलिमेंट? इसका ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एंड एका सिलिकॉन। एका ग्रीक वर्ड से लिया है। एका का मीनिंग होता है नेक्स्ट। एका एक ग्रीक वर्ड है, एका का मीनिंग होता है अगला, नेक्स्ट। एका एल्यूमिनियम की बात करो तो कौन सा एलिमेंट है? गैलियम है। कौन सा है? गैलियम। और एका सिलिकॉन की बात करूं, कौन सा है? जर्मेनियम। ये एलिमेंट थे, उस टाइम डिस्कवर नहीं थे, इसके लिए क्या रखा उन्होंने? स्पेस रखा। और फ्यूचर में जैसे इसकी डिस्कवरी हुई तो उसको वहाँ पे रखा। वहाँ रखने पर इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में जैसे पीरियोडिसिटी मिलती है उसके अकॉर्डिंग सेम मिला। तो काफ़ी हद तक अननोन एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ने के बाद उसको वहाँ पे फिट किया तो वो सीक्वेंस को, उस प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। जो एलिमेंट्स है सेम ग्रुप में रखे, उनके ऑक्साइड्स हाइड्राइड से उनका एम्पिरिकल फॉर्मूलास क्या होता है? सिमिलर होता है।
जो एक ही ग्रुप में रखे एलिमेंट्स तो उनके एम्पिरिकल फॉर्मूलाज क्या होता है, सिमिलर होता है। सेम ग्रुप कंटेनिंग एलिमेंट्स have same empirical formulas of their oxide and hydrides। उनके ऑक्साइड और हाइड्राइड मिले, उनके फॉर्मूलाज क्या मिले, सेम मिले। हाइड्राइड हैलाइड्स वगैरह सभी की हम बात करेंगे। यस, तो ये इसके क्या थे, एडवांटेज थे। इसके बाद में जो है और एडवांटेज क्या था, प्रोडक्शन द न्यू डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे इसके बाद में जो है नए एलिमेंट की खोज के लिए इसने प्रोत्साहित किया। कैसे किया, जैसे उसने जगह छोड़ी दैट मीन्स यहाँ पे कंफर्म था कि यहाँ पे कोई तो रहेगा, तो सभी वैज्ञानिक उस एलिमेंट की डिस्कवरी में लग गए। ये भी उसकी क्या थी, एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट था, बहुत बड़ा एडवांटेज था। टू प्रोडक्शन डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी के लिए प्रोत्साहित किया वैज्ञानिकों को। जैसे इसने जगह खाली छोड़ी तो सभी को लगता है कि यहाँ पे कोई न कोई एलिमेंट होना चाहिए, और वो कॉन्फिडेंटली भी था कि यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे ही होंगे। तो ये इसके मुख्य मेजर में क्या करता हूँ, एडवांटेज की बात करता हूँ। एक बार वापस सुन लो, एडवांटेज क्या थे उसने, एलिमेंट्स को प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ग्रुप और पीरियड में रखे। जो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं उसको सेम ग्रुप में रखा, और जो अनलाइक एलिमेंट्स होते हैं उसको सेपरेट ग्रुप में रखा। जो एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनके एम्पिरिकल फार्मूलाज जो होते हैं उनके ऑक्साइड और हाइड्राइड के क्या मिलते हैं, सिमिलर मिलते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला सिमिलर मिलते हैं, दैट मीन्स उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, ऑलमोस्ट सेम रहेगी। जो एलिमेंट उस टाइम डिस्कवर नहीं थे, जो अपने टेबल उसने बनाई थी, उस टेबल में एलिमेंट डिस्कवर नहीं थे तो उसके लिए उसने जगह छोड़ी। इसके बेस्ट एग्जाम्पल एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन। और इस खाली जगह को देखते हुए सभी वैज्ञानिकों के अंदर होड़ मच गई कि यहाँ पे कुछ न कुछ तो होगा, क्योंकि कोई भी किसी डिस्कवरी का क्रेज़ क्यों नहीं लेना चाहेगा। डेफिनेटली आपको कहा कि यहाँ पे कुछ रहेगा तो सीधी बात है सब क्या करोगे, उसको फिल्म करने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पे नए तत्वों की खोज के लिए भी इन्होंने क्या किया, प्रोत्साहित किया। ये इसके क्या थे, सबसे बड़े मेजर एडवांटेज थे। स्केलेटन वगैरह वगैरह उसको अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। अब जो जितना अच्छा होता है, जिसकी जितनी अच्छाइयाँ होती हैं तो बुराइयाँ भी उसकी उतनी ही होती है। जरूरी नहीं कि जो अच्छा इंसान है उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। जो यहाँ पे इसने कुछ अच्छे रूल्स दिए थे, नियम दिए थे कि ये सर्वसंपूर्ण हो, आइडियल हो, ऐसा तो संभव नहीं है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसके डिसएडवांटेज की, इसकी कमी क्या थी, इनकी लिमिटेशंस क्या थी, उसकी बात करेंगे। किसकी, मेंडेलिव पीरियोडिक लॉ की या पीरियोडिक टेबल की। यस, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा डिसएडवांटेज और लिमिटेशन ऑफ मेंडेलिव पीरियोडिक लॉ या पीरियोडिक टेबल। अब मैं बात करूंगा इसकी लिमिटेशंस की। क्या लिखेंगे अपन, लिमिटेशन ऑफ मेंडेलिव पीरियोडिक लॉ। डिसऑर्डर कहिए, लिमिटेशन कहिए, डिसएडवांटेज कहिए, कमी कहिए, ड्रॉबैक कहिए, कुछ भी कहिएगा, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे मेन इसका जो पीरियोडिक लॉ किस पे बेसिस था, एटॉमिक मास पे, एटॉमिक वेट पे। और सबसे बड़ी कमी इसकी यही थी कि सभी एलिमेंट एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे हैं। सभी एलिमेंट्स जो उसने अरेंज किए थे उसने क्राइटेरिया यही कंसिडर किया, उसने प्रिंसिपल यही रखा कि एलिमेंट है उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक वेट के
पीरियोडिक फंक्शन होती है। जैसे एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं एटॉमिक मास के, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद में ये रिपीट होती है, पीरियोडिक फंक्शन होती है। तो जो एलिमेंट्स उस टाइम डिस्कवर थे, 63 एलिमेंट्स उस टाइम जो नॉन थे, तो सभी 63 एलिमेंट्स एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट थे, एटॉमिक मास तो उसका ज़्यादा था, पहले रखा। ऐसे काफ़ी पेयर थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है यहाँ से, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पहला लिमिटेशन इसका क्या है, ऑल एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, दैट मीन्स एलिमेंट डज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो पीरियोडिक atomic mass. All elements are does not strictly follow does not follow the increasing order of atomic mass. सभी एलिमेंट जो है एटॉमिक मास को फॉलो नहीं करते, इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे थे। यहाँ पे कौन से एलिमेंट फॉलो नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बहुत ही अच्छी एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। अगर मैं 6 और 7 पीरियड की बात करता हूँ, 6 पीरियड के एलिमेंट और 7 पीरियड के एलिमेंट मैं लेता हूँ यहाँ पे टेलुरियम और आयोडीन। कौन सा ले रहा हूँ मैं, टेलुरियम और आयोडीन। टेलुरियम जो है आयोडीन से पहले आता है, 6 पीरियड में होता है, आयोडीन 7 पीरियड में है। टेलुरियम का एटॉमिक मास है कितना है, 127.6 आता है, और आयोडीन का कितना होता है, ऑलमोस्ट 126.9 आ रहा है। तो ये मास को क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। टेलुरियम 6 ग्रुप में आ रहा है, आयोडीन 7 में आ रहा है। इसका मास क्या है, ज़्यादा है, इसका मास कम है। होना क्या चाहिए, उसने एलिमेंट को अरेंज किया था, किसके अकॉर्डिंग किया था, मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। लेकिन यहाँ पे इस मास को ये फॉलो नहीं कर रहा है। ज़्यादा मास वाला एलिमेंट पहले आ रहा है, कम वाला बाद में आ रहा है। फिर अगला पेयर था कोबाल्ट और निकल। कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट को पहले रखा, निकल बाद में आता है। कोबाल्ट का एटॉमिक मास में पता है कितना है, 58.9 होता है। निकल का कितना होता है, 58.6 होता है। कोबाल्ट का एटॉमिक मास की मैं बात करूं 58.9 होता है, और निकल का होता है 58.6। भले डेसिमल में चेंज है, लेकिन चेंज तो है ही। कोबाल्ट का ज़्यादा है, निकल का कम है, लेकिन फिर भी क्या किया, कोबाल्ट को पहले रखा और निकल को बाद में रखा। मास को फॉलो नहीं कर रहा है। एक और पेयर है, कौन सा है, आर्गन और पोटेशियम। एटॉमिक नंबर की अगर बात करें, आर्गन का कितना होता है, 18 होता है, पोटेशियम का कितना होता है, 19 होता है। एटॉमिक मास की मैं बात करूं, आर्गन का ऑलमोस्ट अपन लेते हैं, कितना लेते हैं, 40 लेते हैं, और पोटेशियम का कितना लेते हैं, 39 लेते हैं। तो ये 3 पेयर्स है जो क्या कर रहा है, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो ही नहीं कर रहा है। आपको क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूलैंड का असंगत पेयर है, असंगत युग्म है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉलो द न्यूलैंड ऑक्टेट लॉ। सही फिट कौन सा नहीं हो रहा है, ये 3 पेयर है, टेलुरियम, आयोडीन, कोबाल्ट, निकल, और आर्गन, पोटेशियम। अब आपको याद कैसे रखना है, आपको याद रखना है ते या ताई, कौनी, आरिके। ये पहला युग्म है, पहला पेयर है, ताई, कौनी, आरिके। ताई एक हरियाणवी शब्द है। बड़ी मम्मी को क्या बोलते हैं, ताई बोलते हैं। तो यहाँ पे बड़ी मम्मी को लेना है, ताई को लेना है। ताई, कौनी, आरिके। ताई से क्या बनता है, पहला मैं यहाँ पे ले रहा हूँ TI। टेलुरियम पहले रहा, आयोडीन बाद में आ रहा है, पहला असंगत पेयर हो गया।
फिर कौनी यानी कोबाल्ट और निकल। कौनी, कौनी यानी नहीं, ये मारवाड़ी वर्ड है, ट्रेडिशनल वर्ड है। कौनी यानी आनाकानी करते हैं, नहीं मनाई, तो तेई जताई, कौनी। आरी के यानी आ रही है, आरी का मतलब आर्गन और के का मतलब होता है पोटेशियम। तो ये इसकी क्या है, ट्रिक है, याद रखने की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असंगत तर्क जो है कौन से है, असंगत युग्म है कौन से, तेई कौनी आरी के या ताई कौनी आरी के। टेल्यूरियम आयोडीन, टेल्यूरियम को पहले रखा आयोडीन से, कोबाल्ट को निकल से पहले रखा, आर्गन को पोटेशियम से पहले रखा। लेकिन होना क्या चाहिए, ये बाद में आ रहे हैं, तो एटॉमिक मास को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये पहला सबसे बड़ी कमी कहेंगे या लिमिटेशन कहेंगे। फिर दूसरी इसकी कमजोरी क्या थी, अगली लिमिटेशन इसकी क्या रही है, अनलाइक एलिमेंट को उसने कहा तो ये कि जो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, सेम प्रॉपर्टीज कंटेनिंग एलिमेंट्स को प्लेस टुगेदर, लेकिन फिर भी काफ़ी एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं है, लेकिन फिर भी उसको सेम ग्रुप में रखा। तो सेकंड क्या रहेगा इसकी लिमिटेशन, अनलाइक एलिमेंट्स टुगेदर, प्लेस टुगेदर। असंगत एलिमेंट जो है उनको एक साथ में साथ रख दिया। जैसे मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करूं, जो उसने फर्स्ट ग्रुप लिया था, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी की हम बात करेंगे, बट ग्रुप तो एक ही है। फर्स्ट ए में किसको रखा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। फर्स्ट ए में किसको रखा है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, या हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे। लेकिन इसी फर्स्ट ग्रुप में उसने क्या रखा, लेस रिएक्टिव मेटल जो है एलिमेंट है, Cu, AgAu, इनको कॉइन मेटल बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना है, कॉइन मेटल क्या होते हैं, सिक्का धातु जिसको बोलते हैं। इसको सेकंड बी में रखा, सॉरी फर्स्ट बी में रखा, ये फर्स्ट ए में रखा, ग्रुप तो एक ही है, फर्स्ट है। इनकी प्रॉपर्टीज़ में कोई मैच नहीं हो रहा, ये बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, और ये एलिमेंट जो है बहुत ही कम रिएक्टिव है, बहुत ही लेस रिएक्टिव, इनर्ट एलिमेंट कहेंगे, इसीलिए तो इसको बोलते हैं कॉइन मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल या एलिमेंट। इन एलिमेंट्स की आपस में कोई रिलेशन नहीं है, कोई मैचिंग नहीं है, बस एक वैलेंसीज थी, सिमिलर है, उसके अकॉर्डिंग इसको कर दिया, लेस रिएक्टिव मेटल है। और दूसरी बात इसको ध्यान रखना है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉइन मेटल्स, सिक्का धातु। यूजुअली जो कॉइन्स बने होते हैं, सिक्के बनाते हैं किसके, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम, गोल्ड, इनके ही बने होते हैं। ये क्या है, कॉइन मेटल्स। तो ये न्यूलैंड जो पीरियडिक टेबल जो है, पीरियडिक टेबल की सबसे बड़ी क्या थी, सबसे बड़ी लिमिटेशन कह सकते हैं, सबसे बड़ी कमजोरियाँ, जो उसने ही नियम दिया था, उस नियम को ही, अपने ही बात को वो फॉलो नहीं कर रहा है। और फिर उसने कहा कि समान प्रॉपर्टीज, लाइक प्रॉपर्टीज कंटेनिंग एलिमेंट्स आर प्लेस्ड टुगेदर एंड अनलाइक प्रॉपर्टीज कंटेनिंग एलिमेंट्स आर सेपरेटेड इन अ ग्रुप, बट ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे। यस, तो ये क्या कहेंगे, इसकी अपन लिमिटेशन कहेंगे, किसकी, मेंडेलिक पीरियडिक टेबल की, पीरियडिक लॉ की। कितने एलिमेंट थे, 63 एलिमेंट थे। तो 63 एलिमेंट जो है सभी स्ट्रिक्टली इस रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब मैनुअली के बाद हम पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, मॉडर्न पीरियडिक लॉ या मॉडर्न पीरियडिक टेबल की हम बात करेंगे, जो हेनरी मोजले ने दी थी। अब हम बात करेंगे, किसकी करेंगे, मॉडर्न पीरियडिक टेबल या पीरियडिक लॉ।
आइए हम करते हैं, अगली टेबल की बात कर रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। किसकी बात करें अपन? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की बात कर रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं। किसने दी थी? गिवन बाय हेनरी मॉजले। किसने दी थी? हेनरी मॉजले ने दी थी। कब दी थी? इन 1913 में। गिवन बाय हेनरी मॉजले इन 1913। कब दी थी? 1913 में। और मॉडर्न पीरियोडिक जो लॉ है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो मॉजले ने दी थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हेनरी मॉजले की टेबल की मैं बात कर रहा हूँ। इस मॉजले की टेबल में टोटल 93 एलिमेंट्स थे। उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, 1913 की बात कर रहा हूँ। तो 1913 में जो मॉजले ने टेबल दी थी, उस टेबल में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे? 93 एलिमेंट्स थे। 93 एलिमेंट्स इस टेबल में थे। अभी जब हम बात करते हैं लॉन्ग फॉर्म की बात कर रहे हैं, 118 एलिमेंट्स है अभी, लेकिन मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जो हेनरी मॉजले ने दी थी टेबल। उस टाइम कितने एलिमेंट थे? 93 एलिमेंट्स थे। 93 एलिमेंट्स आर नॉन एट दैट टाइम। उस टाइम इतने एलिमेंट ज्ञात थे। ये टेबल जो किस पे बेसिस है? इट इज़ वर्क ऑन द बेसिस, या इसका प्रिंसिपल जो है क्या है, इसका लॉ क्या है और इस पे किस पे काम कर रही है? इट इज बेसिस ऑन द एटॉमिक नंबर। हेनरी मॉजले ने एटॉमिक मास की जगह क्या कंसिडर किया? एटॉमिक नंबर कंसिडर किया। मेंडलीव ने एटॉमिक मास कहा था, और यहां पे कौन आ रहा है? एटॉमिक नंबर। इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पर आधारित है ये। इसका पीरियोडिक लॉ क्या है? अगर मैं इसकी लॉ की बात करूं कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसका पीरियोडिक लॉ क्या है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ an elements are periodic function of their atomic number। एटॉमिक नंबर, यस, यहाँ पे अंडरलाइन करिए एटॉमिक नंबर को। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होता है। इसका मतलब है जब एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? वो चेंज होती है, और एक रेगुलर इंटरवल के बाद में क्या होती है? ये रिपीट भी होती है। ये रिपीटेशन बोलता है पीरियोडिसिटी। एक सर्टेन इंटरवल के बाद में प्रॉपर्टीज़ का रिपीटेशन ही क्या कहलाता है? पीरियोडिसिटी कहलाता है। तो यहाँ पे एटॉमिक मास की जगह क्या कंसिडर किया? एटॉमिक नंबर को। उसने क्या किया? उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था हेनरी मॉजले ने। जो मेटल है, जो एलिमेंट है, एलिमेंट और उस एलिमेंट के ऊपर जब हायर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को पास करते हैं, उसकी बॉम्बार्डमेंट करते हैं, तो क्या होता है? वहाँ पे एक्स रेज जनरेट होती है। तो एक्स रेज जनरेट होती है, उस एक्स रेज की फ्रीक्वेंसीज और एटॉमिक नंबर के बीच में क्या देखा? रिलेशन पता किया। इसका एक्सपेरिमेंट क्या था? ध्यान रखना, इसने क्या रिलेशन दिया था? गिव्स रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्स रेज एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और एक्सरेज जो प्रोड्यूस होता है उस एलिमेंट के द्वारा, उस एक्सरेज की फ्रीक्वेंसीज और इसके बीच में क्या दिया? रिलेशन दिया। किसने? हेनरी मॉजले ने दिया था। इसका एक्सपेरिमेंट क्या था? गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन
frequencies of X-rays and atomic number. और ये रिलेशन जो आता है फ्रीक्वेंसीज और एटॉमिक नंबर का क्या आता है, न्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी आता है। न्यू यहाँ पे क्या है, जो एक्सरेज है एक्सरेज की फ्रीक्वेंसीज है, जेड एटॉमिक नंबर है और ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे न्यू की बात करूँ, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्सरेज कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एलिमेंट, और जेड उसी एलिमेंट का क्या है, एटॉमिक नंबर है। अब मैं जेड की वैल्यू एटॉमिक नंबर की जैसे वैल्यू में चेंज करता हूँ तो उसकी फ्रीक्वेंसीज होती है, फ्रीक्वेंसीज की इंटेंसिटीज होती है, वो भी क्या होती है, चेंज होती है। दैट मीन्स एलिमेंट की प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर जेड पे डिपेंड करती है। जेड इज इक्वल क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट ए एंड बी जो है क्या कंसिडर करेंगे, ये कांस्टेंट है, मॉडुलस कांस्टेंट जिसको कहेंगे। इनकी वैल्यू ए और बी की वैल्यू जो होती है क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब देखिए उन्होंने किया क्या, ये एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस हुआ उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सपोज उसने कोई एलिमेंट लिया है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, वही जेड है, ये एलिमेंट है कोई, मैं मेटल की बात कर रहा हूँ, कोई भी एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर ये जेड है। इसके ऊपर क्या किया, हायर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है उसकी बॉम्बार्डमेंट की, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं ना, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं वहाँ से क्या किया है, एक हायर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो है इसको क्या किया है, इस मेटल जो है मेटल के ऊपर इसकी क्या की, कॉलिजन की, इसकी बॉम्बार्डमेंट की, हायर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, इस मेटल को ट्रांसफ़र किया है। तो मेटल क्या करेगा, यहाँ से टक्कर के बाद में, कॉलिजन के बाद में क्या होता है, यहाँ से रेडिएशन इमिट करता है, एक्सरेज। क्या होगी, एक्सरेज जो प्रोड्यूस होती है, ये एक्सरेज, इस एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी न्यू और इसका जो एटॉमिक नंबर जो जेड, इस एलिमेंट का, ये जो मेटल लिया एलिमेंट लिया है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, टक्कर हो रही है, स्ट्राइक कर रहा है वो ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में जो रिलेशन मिलता है कैसा मिलता है, डायरेक्टली फ्रीक्वेंसीज का जेड से मिले। इसका मीनिंग यहाँ पे जो हमें ग्राफ जो मिलता है कि इसका फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर जेड का कैसा मिलेगा, लीनियर ग्राफ मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है। इस बात का भी ध्यान रखना कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी होती है एक्सरेज की, वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। किसने बताया था, हेनरी मॉजले ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एटॉमिक नंबर पे बेसिस है, एटॉमिक मास की जगह, और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, एटॉमिक नंबर की पीरियोडिक फंक्शन होती है। टोटल एलिमेंट्स कितने थे उस टाइम, 93 एलिमेंट्स थे, इसका भी ध्यान रखना है। कब दी थी, 1913 में दी थी। अब हम बात करते हैं इसकी पीरियोडिक जो टेबल है, टेबल का स्केलेटन कैसा दिया उसने, जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल की उसने रूपरेखा कैसे तैयार की, स्केलेटन क्या रखा, उसकी हम बात कर रहे हैं। मॉजुले टेबल की मैं बात कर रहा हूँ। हेनरी मॉजुले ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी उसके मैं स्केलेटन की बात करता हूँ। ग्रुप और पीरियड तो होते ही है, दैट मीन उसने तो उसको आधार माना किसको, मेंडलीव को, उसने जो ग्रुप और पीरियड बताए थे वो तो रहेंगे। तो यहाँ पे वर्टिकल कॉलम जो होते हैं, वर्टिकल ये कॉलम जो होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स क्या कहलाते हैं, ग्रुप कहलाते हैं। और इसमें जो टोटल ग्रुप्स की मैं बात करता हूँ कितने होते हैं, 18 होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। और पीरियड की मैं बात करता हूँ, पीरियड्स कितने होते हैं,
7 पीरियड होते हैं। 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। किसमें? हेनरी मॉजले की जो टेबल है उस टेबल में। पीरियड को जो इंडिकेट करते हैं कैसे करते हैं? 1 से लेके 7 तक इस लेटर से करते हैं। सभी पीरियड की अपनी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है एन की वैल्यूज क्या होती है? डिफर होती है, जो क्या करती है? वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल को इंडिकेट करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो एन यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 पीरियड। टोटल इस टाइप से क्या होते हैं? 7 पीरियड होते हैं, जिसको 1 से 7 के बीच में उसको इंडिकेट करते हैं। और एक ग्रुप जो होते हैं, ग्रुप को इंडिकेट करते हैं किससे करते हैं? नंबर 1 जो इंग्लिश लेटर है, इस नंबर 1 से लेके कहाँ से रखते हैं? 18 तक। 18 ग्रुप है, 18वां ग्रुप जो है 1 से लेके 1 2 3 1 2 3 4 कंटिन्यू चलते हैं, कहाँ से? 18 तक। 18 ग्रुप्स का दूसरा नाम जो है, ध्यान रखना, इसको जीरो ग्रुप बोलते हैं। क्या कहेंगे? 18 ग्रुप को हम क्या कहेंगे? जीरो ग्रुप बोलते हैं। इसमें इनर्ट गैसेस होती है, नोबल गैसेस होती है, उनको रखा जाता है। ये जो नंबर जो है, ये आईपीसी ने इस ग्रुप को जो है, मॉजुले ने जो बताया था, क्या बताया था? नंबर 1 2 3 जो ये नंबर था, इस नंबर को ही रिप्लेस किया है। आईपीसी ने इसको रिकग्नाइज किया है किससे? 1 2 3 4 इस नंबर से। जो मॉजुले की पीरियडिक टेबल में नंबर जो अपन ले रहे हैं, ये 1 से लेके 18 तक के, जो 1 से लेके 18 तक के ग्रुप्स है, इसको आईपीसी ने ही क्या किया है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने ही क्या किया? इसको रिकॉग्नाइज किया है। ये सही नोटेशन इसका ये होता है ग्रुप का। और ये कौन सा है? मेंडल की पीरियडिक टेबल, उसमें 1 2 3 4 और 8 तक लिया था। इन्हीं नंबरों को क्या किया है? रिप्लेस किया है किससे? इंग्लिश लेटर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 18 तक। यस, तो यही हमारे क्या है? खड़े जो कॉलम्स होते हैं 1 से लेके 18 तक के, क्या किया इसका? ग्रुप में। अब जो एलिमेंट है जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? सिमिलर होती है, सेम ग्रुप में उसको रखा। और जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? सिमिलर नहीं होती, इसको क्या रखा? सेपरेट अलग ग्रुप में रखा। जो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? सिमिलर होती है, उनको सेम ग्रुप में रखा। और अनलाइक प्रॉपर्टीज कंटेनिंग एलिमेंट्स आर प्लेस सेपरेट इन ग्रुप। अब हम यहाँ पे जो एलिमेंट्स की बात करते हैं, जो अपन ग्रुप ले रहे हैं, 18 ग्रुप ले रहे हैं, तो 18 ग्रुप में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स है। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट इसको बोलते हैं एल्केलिन मेटल। और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को बोलते हैं एल्केलिन अर्थ मेटल्स। आगे पढ़ेंगे क्यों बोलते हैं। फिर ग्रुप नंबर थर्ड से लेके, थर्ड का मतलब है 13 ग्रुप से 18 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। हम ब्लॉक वाइज डिवाइड करेंगे। ये पी ब्लॉक के होते हैं, 1 और 2 के जो है इसको एस ब्लॉक में डिवाइड करेंगे। आगे पढ़ेंगे अपन लॉन्ग फॉर्म में, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन के बेसिस है। तो सिंपली अपन कहेंगे ग्रुप 1 2, ग्रुप 1 2 एंड ग्रुप 13 से लेके 18 तक के ग्रुप के एलिमेंट्स इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन से एलिमेंट्स है इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, टाइपिकल एलिमेंट बोलते हैं। ग्रुप फर्स्ट सेकंड और 13 से लेके 18 तक के एलिमेंट्स इसको क्या बोलते हैं? क्या कहा? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा। क्या कहा? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा। और यहाँ से जो मिलते हैं क्या? ग्रुप 3 से लेके 12 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कहा ट्रांजिशन एलिमेंट कहा। क्या कहा? ट्रांजिशन एलिमेंट। और इन्हीं के बीच में जो है कौन मिलते हैं? इनके बीच में मिलते हैं
लैंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज 28 एलिमेंट्स और मिलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। इसको प्रॉपर टेबल में जगह नहीं दी, अलग से इसको सेपरेट रखा, इसको बोलेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये हमें याद रखना है, याद रखना है। अब इसके बाद में हम जो बात करेंगे, क्या करेंगे, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, जो एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, हैवियर एलिमेंट की मैं बात करूंगा, एलिमेंट का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, एलिमेंट का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ये तो दी थी किसने, हेनरी मोजले की टेबल थी, 93 एलिमेंट थे और 1913 में दी थी। ग्रुप और पीरियड्स क्या होते हैं इसके बारे में बता दिया हमने, कौन से ग्रुप को क्या बोलेंगे इसके बारे में हमने डिस्कस कर दिया है। अब हम देखते हैं जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट जो है, अभी की मैं बात करूँ 118 एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट्स की हम क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, नॉमेनक्लेचर का मीनिंग होता है। स्पेशली मैं बात करूँगा एलिमेंट जो हैवियर एलिमेंट्स का मीनिंग होता है जिनका एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर जो है, मास की बात नहीं करेंगे, नंबर की बात करेंगे, मोर देन 100 हो। जो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर मोर देन 100 हो, उनका आईपीसी ने नॉमेनक्लेचर के लिए क्या नियम जो है रिकॉग्नाइज किए, उसकी हम बात करेंगे। यस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के पार्ट है, मॉडर्न टेबल का ही पार्ट है। क्या करेंगे, नेमिंग ऑफ एलिमेंट हैविंग, एलिमेंट की नेमिंग कर रहे हैं। हैविंग एटॉमिक नंबर जेड जो है मोर देन 100, वो एलिमेंट उनकी नेमिंग कर रहे हैं जिनका एटॉमिक नंबर जेड की वैल्यू क्या ले रहे हैं, मोर देन 100 ले रहे हैं, यानी हैवियर एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। इनके नॉमेनक्लेचर के लिए आईपीसी ने क्या क्या है, ये रिकॉग्नाइज किया नाम, क्योंकि यहाँ पे जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है उसमें 1913 के बाद में जो बहुत सारे एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट्स की डिस्कवरी की होड़ सी लगी, कंपटीशन शुरू हो गया और उस एलिमेंट का नामकरण करे, उसका नॉमेनक्लेचर करे, तो अलग अलग कंट्रीज और जिनको डिस्कवर किया उनके वैज्ञानिकों के बीच में, साइंटिस्ट के बीच में एक कंपटीशन सा बन गया। वो कहते कि इसका नाम ये रखो, ये कहते कि इसका नाम ये रखो, वो कहते कि इसका नाम ये रखो। अब कन्फ्यूजन ये होता है कि कौन सा नाम किसको सही कहें। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है ना, ये हो कि एलिमेंट की डिस्कवरी आप ये समझ लो किसी बच्चे ने जन्म लिया है। बुआ कहती इसका नाम ये रखो, ताई कहती नाम ये रखो, चाची कहती नाम ये रखो, मम्मी कहती कुछ और रखो, दादी नानी। अब एक्चुअल में कन्फ्यूजन हो गया कि बच्चे का स्कूल में नाम क्या रखेंगे। अब इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए आईपीसी ने ही क्या किया है, कुछ नियम जो है, रूल्स बनाए, वो सभी को मानने पड़ते हैं। और इसी पे ही जैसे मैंने बच्चे का नाम लेके डिबेट की बताई, तो यहाँ पे भी एक एलिमेंट ऐसा था जिसका एटॉमिक नंबर 104 था। 104 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट की समान सेम टाइम जो है, एक ही समय में यूनाइटेड किंगडम जो है वहाँ के साइंटिस्ट ने भी इसकी डिस्कवरी की और सोवियत संघ जो रूस है वहाँ से भी इसकी डिस्कवरी की। अब यूनाइटेड वाले कह रहे हैं, अमेरिका वाले कह रहे हैं कि इसका नाम क्या रखा जाए, रदरफोर्डियम रखा जाए। लेकिन सोवियत रूस वाले क्या कहते हैं, रशियन क्या कहते हैं, कोचेटोवियम इसका नाम रखा जाए। अब इन दोनों में क्या होगी, बहस होगी। तो इसी टाइप के टकराव से टालने के लिए आईपीसी ने क्या किया है, कुछ नियम्स, कुछ रूल्स है वो रिकॉग्नाइज किए, उसके अकॉर्डिंग ही एलिमेंट का नाम रखना है। जब तक उसकी ऑफिशियली कोई प्रॉपर उसका नाम नहीं रखा जाता, तब तक उस एलिमेंट को उसी नाम से, आईपीसी ने जो रूल्स दिए, नियम दिए, उसी नाम से उसको जाना जाएगा। भले ही उसका एटॉमिक नंबर 200 है, भविष्य में आने वाला एलिमेंट, अननोन एलिमेंट, अभी तक प्रॉपर उसका नामकरण नहीं हुआ है। जब तक आपके बीच में आईपीसी उसको प्रूव नहीं करती है नाम को, तब तक उसका नाम वही होगा जो ऑफिशियली नाम आईपीसी डिसाइड करती है। उस नाम के लिए आपको ध्यान रखना है, कुछ सिंबल की मैं बात करूंगा। आईपीसी ने कुछ सिंबल दिए, कुछ डिजिट दिए,
उनकी बात करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम नाम कैसे लिखेंगे उसकी मैं बात करूँगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, डिजिट है अलग अलग नंबर के लिए। यहाँ पे कॉलम बनाएंगे, डिजिट लेंगे, डिजिट के बाद अपन बात करेंगे किसकी, नेम की। और उस नेम के लिए पर सिंबल आईपीसी ने क्या अप्लाई किया, क्या रिकॉग्नाइज किया, उस सिंबल की बात करेंगे, आईपीसी सिंबल की बात करेंगे अपन, या एब्रिविएशन कहेंगे। आईपीसी ने उसके लिए कौन सा प्रतीक लिया, कौन सा सिंबल लिया, उसकी हम बात करेंगे। डिजिट में हम कंसिडर करेंगे, आईपीसी ने कंसिडर किया 0 से लेकर 9 तक की डिजिट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 डिजिट। 0 के लिए आईपीसी ने क्या बताया, नील, क्या लिखा, नील। 1 के लिए क्या है, अन। 2 के लिए क्या लिखा, बाई। 3 के लिए क्या लिया, ट्राई। 4 के लिए क्या लिया, क्वाड। 5 के लिए क्या लिया, पैंट। 6 के लिए क्या लिया, हैग्स नहीं लिखेंगे, सेप्ट लिखेंगे। जैसे ऑर्गेनिक के नामकरण में अपन क्या लेते हैं, हैग्स लेते हैं, तो हैग्स यहाँ पे नहीं कंसिडर करेंगे, क्या लेंगे, हैग्स। हाँ, 6 के लिए 7 के लिए क्या लेंगे, हैप्ट। और 8 के लिए क्या लेंगे, ऑक्ट। 7 के लिए सॉरी हैप्ट नहीं लेंगे, हाँ 7 के लिए ध्यान रखना है, इसके लिए अपन लेंगे सेप्ट। 6 के लिए हैग्स रहेगा, 7 के लिए क्या रहेगा, सेप्ट रहेगा। और 8 के लिए क्या रहेगा, ऑक्ट। 9 के लिए क्या रहेगा, इन। अब इसके लिए एब्रिविएशन मतलब इसके लिए सिंबल अपन क्या यूज लेंगे, आईपीसी ने क्या सिंबल यूज लिया, नील का पहला लेटर लेना है, स्मॉल लेटर में लेना है, एन लिया। 1 के लिए क्या लिया, यू लिया। 2 के लिए क्या लिया, बी लिया। टी क्यू पी एच एस ओ ई। इसके जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर को क्या लिया है, एक सिंबल के फॉर्म में इसको कंसिडर किया। अब आईपीसी ने नामकरण कैसे किया, आईपीसी नेम कैसे लिखेंगे इसका, ये तो आपको ध्यान रखना है। आईपीसी ने जो डिजिट 0 से लेके 9 तक जो है उनके लिए एब्रिविएशन और उनके नेम जो सजेस्ट किए, क्या किए, 0 के लिए नील लिया है, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 हैग्स, 7 सेप्ट, 8 ऑक्ट और 9 इन। नॉन नहीं लेना है, इन लेना है। और 7 के लिए हैप्ट नहीं लेना है, सेप्ट लेना है। बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन 7 और 9 की ध्यान रखना। अब आईपीसी ने क्या किया, नेम कैसे लिखना है। जैसे हमारे पास कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 101 है। 101 का आईपीसी नाम क्या होगा, आईपीसी ने ऑफिशियली नेम जो है वो क्या रिकॉग्नाइज किया, इसका आईपीसी के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर में नाम क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग करेंगे हम। कैसे, 1 है, 1 के लिए मैंने क्या लिया है, इसका नाम है, मैंने लिया अन। फिर कौन आ गया, 0, 0 के लिए क्या लेंगे, नील। फिर वापस कौन आ गया, 1 आ गया, 1 के लिए क्या लेंगे, अन। तो इसका और इसमें लास्ट में सफिक्स ऐड करते हैं, ईएम। लास्ट में सफिक्स ऐड करना है, क्या करना है, ईएम करना है। तो नाम क्या हो जाएगा, सबको जोड़ दो, अनिल अनियम। इसका आईपीसी नाम क्या होगा, अनिल अनियम। इसी टाइप से आप किसी भी एलिमेंट का नाम लिख सकते हो। जैसे हमारे पास 114 का आ गया, 114 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का आपको क्या पूछा है, नाम क्या होगा इसका। अगर इसके मैं नाम की बात करूं तो 1 के लिए अपन लेते हैं अन, फिर कौन आया 1, फिर अन आ गया, कौन आ गया 4, क्या लेंगे क्वाड, फिर क्या आएगा सफिक्स ईएम आ गया, क्या आ गया नाम, अन अन क्वाडियम। आईपीसी नाम इसका क्या रहेगा, अन अन क्वाडियम हो गया। अनन क्वाडियम।
सपोज हमारे पास क्या है 120 एटॉमिक नंबर वाला कोई एलिमेंट है, उसकी अगर मैं नाम की बात करूं क्या रहेगा, 1 के लिए अन है, 2 के लिए क्या है, बाई है, 0 के लिए क्या लेंगे, नील लेंगे, और सफिक्स क्या आएगा, एम। आईपीसी नाम क्या होगा, अन बाई नीलियम। अन बाई नीलियम, और इसका सिंबल अपन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अन बाई नीलियम। सभी को ऐड कर दो, अन बाई नीलियम पहला कौन है, UNU। इस एलिमेंट का सिंबल क्या रहेगा, शॉर्ट में UNU, जो अपने नाम लिखा है ये। 114 वाले का सिंबल क्या रहेगा, UQ। 120 वाले का सिंबल क्या रहेगा, UBN। तो इसी फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, जो एलिमेंट हैवियर एलिमेंट से हैवियर एलिमेंट का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको यूजली इस टाइप के क्वेश्चन दिए हो सकते हैं। एटॉमिक नंबर गिवन है, आपको कहा कि इसका आईपीसी नाम क्या रहेगा, ऑफिशियली इसका नाम क्या रहेगा, तो ऑफिशियली नाम इसका ये होगा। और फिर पूछा कि इसका सिंबल क्या होगा, ये इसका सिंबल है, इन एलिमेंट्स का क्या है, सिंबल है। ये तो पूरा ऑफिशियली नेम है और उसका सिंबल ये रहेगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। बाकी जो है लॉन्ग फॉर्म और पीरियोडिक टेबल जो है उसकी अपन अगली क्लास में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर भूलें। और जो भी प्रॉब्लम होती है तंवर केमिस्ट्री क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल में आप जुड़िए। तो वहाँ पे आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा, हर मर्ज की वहाँ पे आपको दवा मिलेगी। यस।